हाय, दिस इज जय और आज हम स्टार्ट करने वाले क्यूब एंड क्यूब रूट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है और क्यूब निकालने के मेथड क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्यूब, कि ये क्यूब क्या होता है। देखिए, स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर क्या था, सेम नंबर का मल्टीपल। यानी हमारे पास 2 था तो सेम नंबर से उसको मल्टीप्लाई करते, जो भी रिजल्ट आता था वो था हमारा स्क्वायर। उसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास स्क्वायर आ जाता था। सेम उसी तरीके से अ क्यूब इज अ रिजल्ट है रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। यानी किसी नंबर को उसी सेम नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसे हम बोलेंगे क्यूब। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लीजिए 2, ठीक है। 2 का क्यूब निकालना है तो सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन में 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और ये जो 8 आया ये 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब यानी 8, ठीक है। क्यूब जब भी हम लिखेंगे यहाँ पावर 3, ठीक है। तो अब ये क्यूब तो आ गया। आप अब समझ गए कि जब भी किसी नंबर का क्यूब निकालना है, जैसे हमारे पास 5 का क्यूब निकालना है, 5 का क्यूब निकालना है, क्या करेंगे, 5 का क्यूब मतलब 5 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन में आएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 इंटू 5, 250 का हाफ 125, तो 5 का क्यूब 125, ठीक है। क्यूब निकालना है, उसी नंबर को 3 टाइम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्यूब है। इसको इरेज कर दिया जाए। अब हमने क्यूब सीख लिया, तब हम समझते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ये एक परफेक्ट क्यूब क्या है। परफेक्ट क्यूब, व्हाट इज परफेक्ट क्यूब। देखिए, पहले इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ नेचुरल number is said to be perfect cube if it is a cube of some any नेचुरल नंबर। ये क्या है, अभी इसको समझाते हैं। अभी इसको पढ़ना नहीं है, पहले हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पीछे लाया था 27 एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों है परफेक्ट क्यूब, क्योंकि एक नेचुरल नंबर, देखिए ये 27 क्या है, ये 27 एक नेचुरल नंबर है। इस पहले हम देख लें नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ ठीक है। 27 जो है हमारा ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इस नेचुरल नंबर को हम बोल रहे हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। ये एक परफेक्ट क्यूब है। अगर किसी नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, इसके लिए अगर ये नेचुरल नंबर एक परफेक्ट क्यूब है तो ये जो नेचुरल नंबर है ये किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। ये सिंपल सी बात, ठीक है। अगर हम किसी नेचुरल नंबर को बोल रहे हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, मतलब कि ये जो नेचुरल नंबर है ये किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब। किसी गिवन नेचुरल नंबर को तब हम परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं अगर वो क्यूब होगा किसी नेचुरल नंबर का, ठीक है। क्यूब ऑफ एनी नेचुरल नंबर, अगर वो गिवन 27 अगर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है तो 27 को हम बोल रहे हैं कि एक परफेक्ट क्यूब है। सिंपल सी बात। गिवन नंबर अगर किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है तो वो गिवन नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है।
जैसे हमने एक और नंबर निकाला था, यहाँ पे लिख लेते हैं 125। 125 एक नेचुरल नंबर है और इस नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब, ये हमारा 125 नेचुरल नंबर है। इस नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट क्यूब तब बोलेंगे जब ये किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब होगा, तब इस गिवन नंबर को बोलेंगे ये परफेक्ट क्यूब है। इस टाइम में हमारा नेचुरल नंबर है 5 और 5 का क्यूब होता है 125, इसलिए 125 एक परफेक्ट क्यूब है। ऐसे आप किसी भी नंबर को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं 216। ये 216 एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि कोई एक नेचुरल नंबर है जिसका क्यूब है ये 216, इसलिए 216 हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। अब हम क्यूब और परफेक्ट क्यूब में समझ गए, तो एक चीज हमें याद कर लेना है, क्या 1 से लेकर 10 तक का परफेक्ट क्यूब, ये याद कर लेना है। अच्छा, इसको याद करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी क्यूब लिखेंगे लेकिन ये पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 4, यहाँ तक 5, ठीक है, 6 7, थोड़ा स्पेस तक करते हैं, जगह है, 6 7 8 9 10। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, 6 का 216 होगा, 7 का 343 होगा, 8 का 512 होगा और 9 का 8 88, 9 का 9 9 81, 81 इंटू 8, हाँ 828, 8 का 512, हाँ ठीक है, 9 का 729, यही कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है, 10 का 1000। यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है, देखिए ये क्यूब है, इस साइड में ये नंबर है और इस साइड में हमारा क्यूब है, ये नंबर है और उस नंबर का ये क्यूब है। यहाँ पे पहले देख लीजिए इम्पोर्टेंट बात, 2 का जो क्यूब है वो एंड किससे कर रहा है, 8 से, यूनिट डिजिट पे 2 के क्यूब का 8 है, 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट पे 7 है, 3 3 9, 3 27, यूनिट डिजिट पे 7 है, 4 के क्यूब पे यूनिट डिजिट पे 4 है और 5 के क्यूब पे यूनिट डिजिट पे 5 है, 6 के यूनिट डिजिट पे 6 है, 7 के क्यूब पे यूनिट डिजिट 3 है, 8 के क्यूब पे यूनिट डिजिट 2 है, 9 के क्यूब पे यूनिट डिजिट पे ये 9 है और 10 का तो वो सब कुछ जान रहा है कि 0 है। ये चीज़ हम क्यों सीख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर हम ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 24। 24 का क्यूब कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, जो भी उसका यूनिट डिजिट पे नंबर आएगा, 4 के यूनिट डिजिट पे 4 आया था तो इसके यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि कोई, देखिए पहले ये नंबर है और उनके लास्ट में ये यूनिट डिजिट है, वो नंबर के क्यूब के यूनिट डिजिट वो नंबर आएगा, 5 के क्यूब के यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, 6 के यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, 7 के क्यूब के यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, 8 के 2 आएगा, 9 का 9 आएगा, 10 का 100 आएगा। अगर 4 के यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है तो ये नंबर कुछ भी हो, 24 34 54 64 कुछ भी हो, उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 4 आएगा। ये बात समझ आ रही है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हमारा 2 के यूनिट डिजिट पे 8 आ रहा है तो 12 का जो भी क्यूब होगा उसके यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। ये बात समझ आ रही है। वैसे ही हर एक नंबर में चलेगा हमारा, ठीक है। 13 का क्यूब कुछ भी हो नहीं मतलब है, उसके यूनिट डिजिट पे 7 आएगा,
ठीक है, ये बात समझ लेना है कि नंबर कुछ भी हो, वो नंबर 34, 54, 84 यूनिट डिजिट पे वही आएगा। अगर वो नंबर लास्ट में 2 है तो यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। ये चीज़ बहुत काम आने वाला है आगे हमें गेस करने में। हालांकि 1 से लेकर 10 तक आपको याद कर लेना है, इतना याद कर लीजिए, फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कहीं लिख करके चिपका दीजिएगा, इसको लिख याद कर लीजिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सिलेबस। पहले हमने पढ़ा क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है, और हम क्यूब को कैसे लिखते हैं इसको भी सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पे मेथड। हालांकि आपके स्कूल में अगर ये पढ़ाया जा रहा होगा मेथड, या तो आपको 2 मेथड या फिर वैसे तो 3 मेथड है, हम तीनों मेथड के बारे में बात करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला मेथड है हमारा एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। सेकेंड है हमारा फॉर्मूला, और थर्ड यही रिपीटेड नंबर। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मतलब x का क्यूब निकालना है तो x इंटू एक्स, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा इस फॉर्मूले वाले मेथड पे तो चलेंगे, इससे पहले हम ये एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर वाले मेथड को समझ लेते हैं। ये हो चुका है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ये एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर वाला कैसे काम करते हैं थोड़ा इस पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले अगर हमें 2 का स्क्वायर निकालना था तो इस मेथड में कैसे होता था, फर्स्ट ऑड नंबर प्लस सेकेंड ऑड नंबर का सम। 2 का स्क्वायर होता था, 3 के स्क्वायर के लिए स्क्वायर अभी हम देख रहे हैं, उसके बाद आएंगे क्यूब पे। 3 के लिए फर्स्ट ऑड नंबर, सेकेंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, 3, 5, 8, 1, 9 ऐसा कुछ चलता था। अब हम क्यूब पे देख लेते हैं कि क्यूब इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑड नंबर का सम है बट ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम नहीं है। जैसे 2 का करना है तो फर्स्ट 2, 3 का करना है तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम, 4 का करना है तो फर्स्ट 4 का ऑड नंबर का सम करते थे स्क्वायर में। क्यूब में चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे 1 का क्यूब करना है तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑड नंबर आएगा, 2 का क्यूब करना है तो हमारे पास सेकेंड ऑड नंबर कौन सा है और थर्ड ऑड नंबर कौन सा है उस पे आएगा। 3 का क्यूब करना है तो यहाँ पे फोर्थ ऑड नंबर प्लस 5th ऑड नंबर प्लस 6th ऑड नंबर का सम आएगा, और ये चीज़ आगे चलता जाएगा। अगर 4 का निकालना है तो 11 के बाद जो ऑड नंबर आएगा, 11 के बाद आएगा 13, 15, 17, वैसे 4 ऑड नंबर का 19 तक का सम आएगा। लेकिन वो पहले कर लेते हैं 1, 3, 5, 8, 7, 11, 20, ये 27। ठीक है, ऐसे तो अगर हम सीरीज में लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि नेक्स्ट हमारा 13 से स्टार्ट होगा 4 के लिए, लेकिन इसको हटा दिया जाए या फिर इस साइड में लिख लेते हैं, हटा ही दिया जाए। अगर हमें 4 का क्यूब करना है, ऑड नंबर कौन से ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 से तो करेंगे नहीं, तो कौन से ऑड नंबर से करेंगे, 4 है तो फोर्थ ऑड नंबर से भी नहीं कर सकते, 1, 3, 5, 7 से भी नहीं कर सकते। तो इसमें गेस कैसे करते हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला ये है स्टार्ट करने के लिए कि किस ऑड नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे 4 का क्यूब निकालना है तो सबसे पहले कौन सा ऑड नंबर होगा,
उसके बाद 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम करेंगे तो, पर वो पहला ऑड नंबर कौन सा, उसके लिए फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस n प्लस का 1। अगर n का क्यूब निकालना है तो हमारा यहाँ से आएगा फर्स्ट ऑड नंबर कि कौन से फर्स्ट ऑड नंबर है, देन इसके बाद हम कंसेक्यूटिव वाले ऑड नंबर को ऐड करते जाएंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एन क्यूब निकालना है तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। 4 का क्यूब निकालना है, 4 का क्यूब निकालना है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस का 1। ठीक है, ये फॉर्मूला था एन स्क्वायर माइनस एन प्लस का 1। एन का वैल्यू हमने 4 लिया तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म आएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 प्लस 1, 16 माइनस 4 12, 12 प्लस 1 13। ये है फर्स्ट ऑड नंबर जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 13 हमारा फर्स्ट ऑड नंबर है। उसके बाद हम रिमेनिंग और 3 को निकालें। अगर 4 का क्यूब निकालना है तो 13 प्लस उसके बाद वाला कंसेक्यूटिव 15 ऑड नंबर, 17 ऑड नंबर 17, उसके बाद 19। ये 4 ऑड नंबर हो गए, 1 2 3 4, और इनका सम जो भी आएगा वो 4 का क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे करते 13 15 17 19, 9 7 16, 16 5 21, 21 प्लस 3 24 प्लस का 2 इधर आएगा, 1 2 3 4 6 64, और 4 का क्यूब होगा 64। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये है कि अगर हमें 4 का क्यूब निकालना है तो पहला ऑड नंबर कौन सा आएगा, उसके लिए एक जनरल टर्म है। क्या है, अगर n का क्यूब निकालना है, n कोई नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का क्यूब निकालना है तो उसका स्क्वायर से n माइनस करके 1 ऐड कर दीजिए, वो होगा हमारा फर्स्ट ऑड नंबर। उसके बाद 4 का निकाला तो 4 कंसेक्यूटिव फर्स्ट से 13 15 17 19 का सम कीजिए, हमारे पास जो भी आएगा वो क्यूब होगा उसका। वैसे इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए। हमने अभी 4 का निकाला, वैसे हम देखते हैं कि 7th का क्यूब निकालना है तो फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा। 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तो हम करेंगे सम, लेकिन फर्स्ट कौन सा होगा उसको फॉर्मूले के हेल्प से निकालेंगे फर्स्ट ऑड नंबर। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के सम से निकाल रहे हैं, हमें निकालना है यहाँ पे 10 का क्यूब, 10 नहीं 10 तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे रखते हैं 7 का क्यूब निकालना है। 7 का क्यूब निकालना है तो पहला ऑड नंबर कौन सा आएगा, उस फर्स्ट ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या है, n का क्यूब निकालना है तो n का स्क्वायर माइनस n प्लस 1, यहाँ से आएगा फर्स्ट ऑड नंबर कि पहला ऑड नंबर कौन सा होगा जिससे हम सम करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, n का वैल्यू 7 है तो फर्स्ट ऑड नंबर के लिए क्या करेंगे, n का स्क्वायर माइनस n प्लस का 1, 7 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस का 1, 49 माइनस 7 प्लस का 1, 49 माइनस 7 42 प्लस 1 43। पहला जो ऑड नंबर होगा वो होगा हमारे पास 43। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं 43, उसके बाद 45 47 49 51 53। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद एक और कर लेते हैं 55। ये हैं वो 5 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर जिनका अगर हम सम निकाले तो वो 7 के क्यूब के बराबर आएगा। इस साइड में हम ऐड कर लेते हैं, ये इस साइड में 43 45 47
49, 51, 53 और 55। 4 3 5 8 8 7 15 और 15 9 15 9 24 24 प्लस 1 25 और 25 प्लस 3 28 और 28 प्लस 5 33 प्लस का 3 इस साइड में आ गया। यहाँ पे 4 8 12 16 16 5 21 21 और 5 26 26 और 5 26 और 5 31 31 प्लस 3 34 31 प्लस 3 34। सम आ गया हमारे पास 343। ठीक है, और 7 का क्यूब हो गया 343। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अगर हमें किसी नेचुरल नंबर का क्यूब निकालना है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के सम से, तो पहला डिजिट निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे n क्यूब। n का क्यूब निकालना है तो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑड नंबर के लिए n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। n का वैल्यू 7 था, हमारे पास पहला ऑड नंबर है 43 43, उसके बाद 7 ऑड नंबर कंसेक्यूटिव 43 45 47 49 51 53 55, इन सभी का सम 343 जो कि 7 का क्यूब है। ये था हमारा पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। सेकेंड है हमारा फॉर्मूले का मेथड, और थर्ड तो वो आप जान रहे कि कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड। सेकेंड मेथड है फॉर्मूले का। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर किसी नंबर का निकालना है क्यूब तो दो ही ऑप्शन है, या तो पहला है रिपीट कर दीजिए 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन में, या तो दूसरा फॉर्मूले का यूज़ कर लें, वरना थर्ड आप चाहें तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के सम से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है तो करेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं चिपका लीजिए दीवार में और याद कर लीजिएगा। ये है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकालने के लिए। a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है तो पहले a का क्यूब b का क्यूब, उसके बाद 3 टाइम ऑफ a स्क्वायर b प्लस 3 टाइम ऑफ a 3 टाइम ऑफ a, यहाँ पे a का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे b का स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इससे हम निकालने की कोशिश करते हैं 34 का क्यूब। 34 का क्यूब, 34 का क्यूब क्या होगा, पहले 34 को दो टर्म में बांट लेते हैं, 30 प्लस 4। आप चाहें तो इसे 29 प्लस 5 या फिर 33 प्लस 1 ऐसे किसी भी नंबर में बांट सकते हैं, दो नंबर जिनका सम 34 आएगा। हमने यहाँ पे 30 और 4 लिया क्योंकि 4 का क्यूब हम जानते हैं, 30 का भी क्यूब निकालना आसानी है और ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। 34 का क्यूब निकालना है हमें, तो हम कर रहे हैं 30 प्लस 4 का क्यूब। 30 प्लस 4 का क्यूब, पहले a का क्यूब, a है हमारे पास 30 और b है हमारे पास 4। ठीक है, a का क्यूब 30 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ a स्क्वायर b। a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, 30 का स्क्वायर प्लस b यानी 4, ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे 3 टाइम ऑफ a कितना है 4 है, और b कितना है, b है हमारे पास 4, तो 4 का a है हमारे पास 30 और b है 4 का स्क्वायर। ये हो चुका यहाँ पे a का क्यूब b का क्यूब 3 का 3,
a का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, b मल्टीप्लिकेशन में 4 है, 3 a 30 था 30, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। 30 का स्क्वायर क्या होगा, 30 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27। यहाँ पे 0 1 है तो 0 क्यूब में 3 टाइम हो जाएगा, ये रहा 3 0। ठीक है, उसके बाद 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, अंदर में 30 का स्क्वायर 3 3 जा 9, एक 0 है तो स्क्वायर में 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 900, इसको ओपन किए तो 900 और इंटू 4। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 30 90 इंटू 4 का स्क्वायर 16, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा कर लिया जाए और सिंप्लीफाई, इधर तो ठीक है इधर भी ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू 900 इंटू 4, 3 9 जा 27, ऐसे 3 9 जा 27 इंटू 4, या फिर ऐसे 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 9 108, ये 108 और ये 2 0 00। ठीक है, 27 इंटू 4 108 होगा और ये 00 00। यहाँ पे 990 इंटू 16, 16 इंटू 9 कितना होगा, 16 10 जा 160, 160 से 16 कम 144, 144 16 इंटू 9 144 और 144 के साथ एक 0, ये रहा एडिशन मेथड। यहाँ पे हमारा 64 है, यहाँ पे हमारा 27,000 है। अब इन सभी का सम निकाल लिया जाए। ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, ऊपर में ही सम निकाल लिया, या फिर इस साइड दिख रहा है। यहाँ पे 27,000 प्लस 64 प्लस 10,800 प्लस 1,440। जब भी नंबर को मैच करना तो यूनिट साइड से नंबर को मैच करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 4, यहाँ पे 6 4 10 का 0 प्लस का 1, 8 4 12 1 13, 13 का 3 प्लस का 1, 7 1 8 1 9। ठीक है, 2 1 3 39304, 39304, ये है इसका क्यूब 34 का क्यूब। अच्छा, इस चीज़ को वेरीफाई थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं। 4 का क्यूब 64, यूनिट डिजिट पे 4, 34 का क्यूब कुछ भी आए मतलब नहीं, यूनिट डिजिट पे 4 है। चलिए इसके साथ चलते हैं अब हम नेक्स्ट मेथड पे। हमने पहला मेथड सीखा रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, दूसरा मेथड हमने सीखा और ये थर्ड मेथड था। और कुछ है क्वेश्चन यहाँ पे है। हमने क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब सीखा, क्यूब कैसे लिखते हैं रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से भी क्यूब निकालना सीखें और फॉर्मूले से भी सीखें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बाय। अच्छा, एक होमवर्क देते जा रहे हैं, 20 + 3 का या सिंपली 23 का क्यूब कितना होगा, ये है आपका होमवर्क। आप इसको चाहें जिस मेथड से करके इसको आंसर नीचे कमेंट में दे दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।